अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास था, जिसमें ख़ज़ाना के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के अमूर जो है वो ज़ेर बहस आए। और जिस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी को ये बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 26 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। अब 26 ट्रिलियन जो है ये एक बहुत बड़ी रकम है। और इस वक्त और चूंकि ये इसकी जो सदारत है वो सलीम मांडीवाला साहब कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये देखा कि 26 ट्रिलियन जो है वो बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है और वो कारोबार के अंदर नहीं आ रहा और वो स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया। फिर उसके साथ उन्होंने, चूंकि ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि बैंक्स के अंदर पड़ी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि अगर कुछ अभी नबी हो जाती है और बैंक जो है वो जहां जहां पर डिपॉजिट्स पड़े हैं, अगर कोई बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो उसमें हमारी पॉलिसी क्या है। तो स्टेट बैंक की तरफ से ये कहा गया जी कि अगर किसी का खाता जो है वो 5 लाख तक का है, तो अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5 लाख तक है, वो पेमेंट कर दी जाएगी। और बाकी जो ऊपर का है आपका, उसका इससे ऊपर अगर आपका कोई डिपॉजिट है तो उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन पहली बात तो यह है कि ये लेने देने का लफ्ज जो है ये मैंने खुद इसमें शामिल किया, ऐसा नहीं है। देखिए, हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं और तमाम ममालिक के जो स्टेट बैंक्स हैं वो अपने अपने कवानीन के मुताबिक काम करते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान में आम आवाम का पैसा जो है वो महफूज नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे काफी सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए जी कि फिर हम बैंक से अपना पैसा निकाल लें। देखिए, बात यह है कि आपने बैंक में पैसा रखा क्यों था? आखिर किसी वजह से ही रखा था ना, किसी डर की वजह से रखा था, किसी खौफ की वजह से रखा था। अब अगर आप बैंक के ऊपर भी एतबार नहीं करेंगे तो फिर आप वो अपना पैसा लेकर जाएंगे कहां? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो बात कर रहा था कि दुनिया में जो निज़ाम है वो भी इसी तरह से ही चलता है। आपको याद नहीं कि जो इशू चला अमेरिका के अंदर, जो कि अभी तक भी थमने का नाम नहीं लेता। हर तीसरे दिन जो है वो हमें कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिलती है जी कि अमेरिका के अंदर जो है वो बैंक डिफॉल्ट कर गया। जबकि हमारे यहाँ आप देखिए कितनी ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं कि जिसमें बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। अगर मेहरान बैंक का स्कैंडल या इस किस्म की अगर और चीजें आप सुनने को मिलती हैं आपको, तो आप ये मत भूलिए कि इन तमाम बैंकिंग स्कैंडल्स के पीछे मुख्तलिफ किस्म के इदारे और शख्सियात मुलव्विस होती हैं। अगर आप स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखें तो हमारा जो स्टेट बैंक है इन गए गुजरे हालात के बावजूद भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम को। क्योंकि चंद महीने पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो इतनी बुरी थी कि हर तीसरे बंदे की जुबान पर था, और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी बनाई गई कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो आपका पैसा जो बैंकों में पड़ा है उसका क्या बनेगा। तो बेसिकली ये वो एक माइंडसेट है जो कि लगातार इस किस्म की जो खबरें या इस किस्म की अफवाहें वो छोड़ता रहता है। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम में शामिल है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पर या पाकिस्तान के किसी भी बैंक पर जब भी कभी किसी भी किस्म का कोई उंगली उठी है या कोई प्रॉब्लम सामने आई है तो स्टेट बैंक ने रातों रात उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त हमारा एक बैंक हुआ करता था KASB, खादम अली शाह बुखारी बैंक, आपको याद होगा, उनका एक ब्रोकरेज हाउस भी है। तो जब उन्होंने ईरान का पैसा जो था वो अपने डिपॉजिट्स के अंदर रखा था और ये बात जब अमेरिका तक पहुंची और उसके बाद कुछ पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो उंगली उठने लगी थी, तो रातों रात जो था ये डिसीजन किया गया। रातों रात से मुराद ये है कि जल्दी में डिसीजन किया गया कि भाई इस बैंक को समेट दिया जाए। और जिस वक्त वो बैंक सिमटा तो वो आपको याद होना चाहिए कि बैंक इस्लामी को 1 रुपए के अवज दे दिया गया था, और उन्हीं के जो खातादार थे वो सारे के सारे जो खाते थे KASB के, वो उनको मुंतकिल कर दिए गए थे। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सिक्योर है। बाकी जहां तक रहा सवाल सलीम मांडीवाला साहब का, उन्होंने यकीनन अपनी जो तशवीश का इजहार किया है वो अपनी जगह पर एक वैलिड रीजन है कि इतने बड़े डिपॉजिट्स जो हैं बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, जिनके बारे में आमतौर पर राय ये होती है कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट होती है। ये एक आप समझ लीजिए कि आपने पैसा जो है वो किसी कोने में फेंक दिया और वहां से सिर्फ मंथली जो है वो आपको 1%, 1.5% या 0.75 जो है वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है जिस पर आप गुजारा कर रहे होते हैं।
लेकिन आप ये मत भूलिए कि बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा होता है, बैंक्स भी रात को वो अपने सरहाने रख के नहीं सोते, बल्कि वो भी आगे इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो बहरहाल ये पैसा जो है ये सर्कुलेट होता है, लेकिन अगर अवाम जो है वो पैसा जो कि बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है इसको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करे, मार्केट से मुराद स्टॉक मार्केट की बात हो रही है या कोई और कारोबार में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीनन उससे मुल्क की इकोनॉमी पर एक मुस्बत असर पड़ता है और हमारे यहाँ रोजगार के जो मौके जो हैं वो मजीद पैदा होंगे। लेकिन तमाम बातें दुरुस्त हैं, सलीम मांडीवाला साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, स्टेट बैंक भी दुरुस्त फरमा रहा है, हमारे डिपॉजिट्स भी जो है वो महफूज हैं, इस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनता। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सिर्फ ये बैंक्स का जो मामला था इस पर मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि जी हमने तो डर के मारे जो है वो पैसा बैंक्स में रखा है, तो अगर बैंक डिफॉल्ट करके तो फिर क्या बनेगा। कुछ नहीं होता, आप फिक्र ना करें, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफिज़।